अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग की क्या ही बात है, बड़े ज़बरदस्त मुकाबले, शानदार मुकाबले जारी हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। सलमान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। कल का शो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन का सबसे कांटेदार मुकाबला, सबसे मज़े का जो मैच हुआ वो हुआ कराची किंग्स एक मरतबा फिर से हार गई। और न सिर्फ कराची वाला एक मैच हारी, एक और मैच हारी, बल्कि कराची ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है, लाहौर से रिकॉर्ड छीन लिया है। 7 मुसलसल मैचेस जो है वो कराची की टीम हार चुकी है और प्लेऑफ की दौड़ से वो अब हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली और जो कंफर्मेशन अब हो चुकी है कि अब वो बाहर हो चुकी है। और अब बाकी टीम्स के दरमियान लड़ाई इस वक्त जारी है, कौन क्वालिफाई करेगा, ये दौड़ अब मजीद तेज़ हो चुकी है। और इसी दौड़ को लेकर आज मैदान में उतरेगी पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स। दोनों टीमों ने 3-3 मैचेस अपने नाम किए हैं। और इससे पहले कि बातचीत हो, पॉइंट टेबल भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्तान की शान टिम डेविड। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे कि PSL ने उनके करियर में क्या किरदार अदा किया, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स की अच्छी कारकर्दगी की, इसके पीछे राज क्या है। और इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस जिन्होंने डेब्यू किया, डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि समीन राना लाहौर कलंदर के COO, उनके मैनेजर और लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों को जो उनका मुराल भी आप कर रहे हैं, किस तरीके से उनको उठाए हुए हैं, उनको भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सलमान, आज तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, काफ़ी सारी बातें भी हैं करने को हमारे पास। पॉसिबली रहे प्लेयर ऑफ द मैच। और सलमान, कल का शो बड़ा अच्छा रहा। शो तो देखिए हमेशा ही अच्छा होता है, शायद मैं जज्बात हो के कल के मैच को भी कल का शो कह गया। हम तो हमेशा ज़बरदस्त कर रहे हैं, मैच भी बेहतरीन हो गया, तो इसको हम कंफर्म करते हैं। पॉइंट टेबल देखते हैं सबसे पहले, पॉइंट टेबल पर क्या सूरत हाल है, फिर टीम डेविड से हम थोड़ी बात करेंगे, फिर कल के मैच के ऊपर सलमान हमें डिटेल से बात करनी है। पॉइंट टेबल दिखाते हैं जी, मुल्तान सुल्तान्स छाए हुए हैं, मुल्तान सुल्तान्स। सलमान देखें जी, पॉइंट टेबल बड़ा कलरफुल सा ये पॉइंट टेबल है, स्पोर्ट्स फ्लिक्स की जानिब से बनाया गया ये। और मुल्तान सुल्तान 12 नंबर हैं, तकरीबन क्वालिफाई कर चुके हैं। और लाहौर कलंदर्स उनसे थोड़ा ही पीछे हैं। नेट रन रेट पे आ जाएंगी 3 टीमें, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अच्छी बात यह है कि 3 टीमें 2 स्पॉट्स के लिए लड़ी हैं, तो ऑब्वियसली इनमें खासा कंपटीशन नज़र आएगा। लाहौर, आई एम रियली होपिंग कि विल बी स्मूथली थ्रू, क्योंकि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ से अगर लाहौर को प्रॉब्लम आती है तो फिर वो मेजर होगी, जो कि गॉड फॉरबिड, अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ना हो। लाहौर टाइटल की रेस में होना चाहिए। लोगों का जो कह लीजिए कि जो इंटरेस्ट लाहौर के होने से बरकरार रहता है, शायद वो किसी फ्रेंचाइज के होने से बरकरार नहीं रहता। और इसका क्रेडिट लाहौर की फ्रेंचाइज को जाता है कि जो उन टाइम्स पे जब लाहौर क्वालिफाई भी नहीं करता होता था, तब भी ये जो लाहौर के फैंस थे ना, ये सही कलंदर्स के फैंस जो है ना, सही फैंस हैं, बिकॉज ये डाई हार्ड फैंस हैं। मैंने इतना बैकिंग किसी टीम को उनकी फैंस के जाने से दूसरे ग्राउंड में भी लाहौर आउट नंबर करता फैंस को। तो ये वो आपको याद होगा कि एक बच्चा था जिसने रोते हुए वीडियो बनाई, वायरल हुई, उसको फिर लेके गए, मैच दिखाया, तब से लाहौर ने जीतना शुरू किया हुआ है। उसको लाहौर का लकी चार्म कहते। तो लाहौर के बाकी जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, बड़े डाई हार्ड हैं। और इवन हमारे सर्कल में जो ऐसे हैं वो तो बस भाई हम भी तो हैं। बिल्कुल, हम तो हैं ही। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान स्टॉप कर रही है। मुल्तान सुल्तान की अच्छी कारकर्दगी, उसकी क्या रीज़न है, उसके लिए मैं ज्वाइन किया है मुल्तान की शान ने, टिम डेविड ने, जो कि लास्ट ईयर कलंदर थे और इस मरतबा वो सुल्तान बन चुके हैं। और सुल्तान बने, ऐसे सुल्तान बने कि सुल्तान को जिताई जा रहे हैं। टिम, हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वेलकम यू टू पाकिस्तान एंड टू आवर शो स्पोर्ट्स फ्लिक्स। टेल अस द इम्पैक्ट ऑफ PSL ऑन योर करियर। Yeah, the PSL has been a great opportunity for me to test my skills and to learn things that I can improve on, especially against the quick bowlers over here. So it's had a big impact on my career and hopefully it can moving forward as well. Okay, Tim, what is the secret behind the Multan Sultan success in this year's HPL PSL? I think we've had really great foundations set by our opening batsmen, Shan and Rizwan. So that's been a really big part of it. But I think just playing freely, having fun, having a smile on your face while you play, that's been a big part of why we've been performing so well so far. Okay, Tim, and last, I want to know what experience will you share with your Australian friends, fans, team as they are visiting Pakistan after almost 24 years? Great to play in front of some good crowds. It's with a big capacity in Lahore. It's loud, there's great support. It's exciting cricket over here. So yeah, it's been awesome to be able to come and play over here for the first time. Thank you so much, Tim David, for joining us and good luck for your future.
मुल्तान की शान टिम डेविड हमारे साथ देखिए मौजूद थे। टिम डेविड जो है उनकी जो बात, जब आपने उनसे पहला सवाल किया कि पीएसएल का क्या इम्पैक्ट है उनके ऊपर, बिल्कुल। तो उन्होंने एक मखसूस चीज़ बताई कि यहाँ आके मेरी गेम फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं तेज़ बॉलर्स को खेलूँ, और मैंने उससे बड़ा मेरी गेम में फ़र्क पड़ा, इम्पैक्ट आया, जिसकी आपने बात की थी। तो ये सिंगापुर के लिए खेलते हैं और उनकी नेशनल टीम में क्वालिफायर्स में बड़ी शानदार इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उनके बेहतरीन प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है, बिग बैश खेलते हैं ये होबार्ट हरिकेन्स के लिए। और इसी के साथ साथ इनका जो नेक्स्ट स्टॉप है, क्योंकि पीएसएल इनका लॉन्च पैड रहा जहाँ पे दुनिया ने इनको कामयाबी हासिल करते देखा, और जिस तरह से ये खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस है अभी तक। तो इनका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो ऑब्वियसली आईपीएल है, तो जहाँ पर हमने देखा कि एक बड़ी ज़बरदस्त इनको एक पजीराई मिली इस ऑब्वियसली अपने इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो इन्होंने पीएसएल के अंदर दिखाई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड दिस ऑल्सो शोज़ के ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए भी पीएसएल दुनिया में, या कोई भी एक अच्छी लीग जो होती है, स्टैंडर्ड की लीग होती है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से वो दुनिया में लॉन्च हो रहा होता है। सो ऑल द बेस्ट टू टिम डेविड। और आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर रहे हैं, बिग बैश पे भी इनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो मजीद 2 या 3 साल का साइन हो गया हर्बर्ट हरिकेन्स वो भी है। इंग्लैंड में भी आई एम श्योर ये नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट में भी होंगे, 100 में भी होंगे, बिकॉज द गाय इज सो गुड। बिल्कुल बड़ी हिट मारनी और इनिंग्स को कंट्रोल करना, ये हिटर नहीं है, इज अ प्रॉपर प्लेयर जिसके पास एक फन है कि बड़े आराम से चक्का मारता है, इसलिए क्लीन हिटिंग करते हैं, वो नजर आती है क्लीन हिटिंग, मिडल होती है, उसमें रिस्क की इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी कम है। बिल्कुल जबरदस्त प्लेयर हैं। और सलमान, इसी बात से मैं इससे पहले कि अगले मैच में बढ़ूं, सिंगापुर से ये खेलते हैं, तो जो एसोसिएट टीम्स हैं इन्हें ज़्यादा क्रिकेट मिलनी चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि नमीबिया ने बड़ा अच्छा खेला, ये T20 वर्ल्ड कप था, उसमें सिंगापुर से टिम डेविड हैं, तो ऐसी टीम्स को ज़्यादा मौके नहीं मिलने चाहिए। देखिए यहाँ पर अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन कर दिया, तो यहाँ पर पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सिंगापुर के जो डायरेक्टर कोचिंग हैं, जो उनकी क्रिकेट बोर्ड में सारी क्रिकेट के मामलात को देखते हैं, वो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। पाकिस्तान खेलते खेलते नियरली ही वॉज ऑफ द बैच, जिसमें शोएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद और शबीर अहमद थे, और वो भी 150 पे ही गेंद करते थे, और उनका नाम है साद जंजवा, और वो मेरी मॉल टाउन ग्रीन्स की जो क्लब है लाहौर में, अच्छा। वो वहाँ से खेलते थे, मेरे सीनियर थे, और मैं जब क्रिकेट सीख रहा था तो मैं रोज़ उनके नेट में उन्हें खेलता था। उस टाइम पे 150 पे गेंद, उस टाइम पे 150 पे गेंद करते थे, और वो इनके वहाँ पर कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। साथ बिलाल असद जो पाकिस्तान के लिए खेले भी, वो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, इंग्लैंड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, अब वो मलेशिया के हेड कोच हैं, और इनके साथ तीसरे रेहान रियाज जो अभी पीसीबी के कोच है। तो इन 3 लोगों ने टीम के साथ सिंगापुर में काम किया, और ऑल 3 आर पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के कोचिंग सेटअप को, और स्पेशली साद भाई को जो कि इनके कोचिंग डायरेक्टर हैं, जो सारी इनके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। और ये जो टीम है, ये मतलब एक आपको पता है छोटा सा मुल्क है जो क्रिकेट कभी कभार खेलता है, ये दुनिया में 20वें नंबर पे हैं। दे आर आई थिंक 2 या 3 रैंकिंग अवे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने से। तो पाकिस्तान के जो वहाँ पर लोग हैं, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा आपने कुछ मालूमात हमारे साथ शेयर की हैं, और इसी बात के साथ हम आ जाते हैं अपने कल के मैच के ऊपर। और मैं ख्याल रखूंगा कि कल का शो नहीं, कल का मैच कर सलमान, इस्लामाबाद वर्सेस कराची, कल का इस पीएसएल गेलक का या इस पीएसएल का बेहतरीन सबसे कांटेदार मुकाबला रहा, और ये मुकाबला एक और फतह जो है वो कराची के हाथ से निकल चुकी। यकीन करें वही एक्साइटमेंट है जो कल थी, और मैं तो समझ नहीं लग रही कहाँ से शुरू करूँ। वकास पहले कराची से खेलते थे, कल कराची को उन्होंने कहाँ पे लाके चोट मारी। कराची से भी पहले ये पाकिस्तान वापडा के प्लेयर हैं, और हम दोनों टीममेट्स हैं। जब हमने पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती, जो कि हमारा डोमेस्टिक का सबसे बड़ा इवेंट है, तो ही वाज वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स फॉर पाकिस्तान वापडा। और इन्होंने अपनी सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट ए क्रिकेट इनिशियल सारी की सारी जब तक डिपार्टमेंट्स रहे हैं, ये पाकिस्तान वापडा के लिए खेलते रहे हैं, और अब ये सेंट्रल पंजाब से खेल रहे हैं। और कराची किंग्स ने इन्हें पिक किया, इन्हें पीएसएल में मौका दिया, उसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में। तो दोनों फ्रेंचाइजेज में आने के बाद डेफिनेटली पाकिस्तान ए के लिए भी ये खेले, सो इज ऑन बोर्ड विद द पीसीबी क्रिकेट एज वेल। इन्होंने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड लायंस और न्यूजीलैंड के खिलाफ यूएई में सीरीज भी खेली। तो हर जगह परफॉर्मेंस का तसलसल, एक एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और जितना अच्छा टेम्परामेंट उसने दिखाया है लास्ट ओवर में ही, ये नर्व्स की गेम होती है आखिर में, कि जो कूल माइंडेड होता है, जो फैसला करने की सलाहियत रखता है अंडर प्रेशर, तो वो चीज़ एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ने दिखाई है कि कैसे होती है। इज़ नॉट वेरी ओल्ड बट ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। बहुत सारी क्रिकेट खेल चुके हैं इस उम्र में अभी तक, क्योंकि रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, और उन्होंने अपना फ़र्क दिखाया। ये कोई बहुत तेज़ बॉलर नहीं है, लेकिन इज़ वेरी स्मार्ट और थिंकिंग बॉलर। और
प्रेजेंस ऑफ माइंड ये भी थी कि जब कैच गिरा तो ही हैड दिस उससे गेंद उठाया, स्टंप्स को एम किया और हिट किया यही उसको। अगला पॉइंट था। तो मेरा ख्याल है कि असल जो मैच जहां तक शेप अप हो गया हुआ था, जब देखे 4 ओवर्स में 63 रन चाहिए थे कराची को, तो जब 3 में 55 रन बन जाएं तो एक बहुत एक्सट्रीम प्रेशर होता है कि यार जहां 55 बन गए वहां 8 भी हो ही और जाने पहली हैं। 2 पे आपके चौका भी पड़ जाए। हाँ, तो उसके बाद कम बैक करना इज अ ह्यूज टेस्टमेंट के इसका टेम्परामेंट बड़ा शानदार है। वो जो रन आउट किया वहाँ पे हम कैसे आप उसको देखते हैं, क्योंकि गेंद वहाँ पे थोड़ी सी मिस हो जाती, पहले आपसे कैच ड्रॉप हो गया, आपने उसका भी जिक्र किया। इसीलिए उस मैंने थ्रो को उन्होंने कितना मतलब अंडर आर्म उन्होंने थ्रो की है, मतलब अगर वो दौड़ते विकेट के ऊपर सीधी थ्रो करने की कोशिश करते मिस हो सकती थी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लेयर का कि वो अंडर प्रेशर उसकी जो सोचने की एबिलिटी है कहीं वो कम तो नहीं हो जाती। जब उस पर गेम पड़ती है, गेम का रिजल्ट उसके किसी एक्शन पे बेस कर रहा होता है, तो क्या वो उसी तरह नॉर्मली सोच पाता है? तो ये टेम्परामेंट के टेस्ट होते हैं और मेरा ख्याल है कि कल का टेस्ट तो वकास ने पूरे नंबरों से पास ये किया। आप हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है, कायद आज़म ट्रॉफी का एक्सपीरियंस है, उसने कल इस्लामाबाद को फतह मोस्ट दिलवाई। डेफिनेटली आप अपने पाकिस्तान के सारे टॉप प्लेयर्स देखें, मोहम्मद रिजवान को देखें, उनका डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस भी देखें और उसकी परफॉर्मेंसेस भी देखें। शान कल हमारे साथ थे। शान को आपने देखा, जितने भी लड़के थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम जो कि रेगुलर खेलने वाले हैं, जब वो इस स्टेज पे आते हैं तो उनकी कुछ चीज़ें नए थोड़ी क्रिकेट वालों से डिफरेंट इसलिए होती हैं कि क्रिकेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ज़्यादा आती है। नो डाउट के लड़कों में टैलेंट होता है, लेकिन उनमें जो निखार पैदा होता है वो ज़्यादा क्रिकेट खेलने से होता है। और जो लंबी क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं उनके फैसला करने का जो कैपेबिलिटी है ना, वो बाकियों से बेहतर हो जाती है। ठीक है, टैलेंट की बात पे मुझे अंडर 19 में भी कासिम और ज़मीर बड़ा इंप्रेसिव रहे। बहुत इसमें शानदार हाँ, खेले। इस पे अभी बात करें, लेकिन अभी थोड़ा सा कायद आज़म ट्रॉफी पे रहते हैं। हमेशा से सलमान आप वोकल रहे हैं और मेरी भी कोशिश होती है, क्योंकि वहाँ से टैलेंट निखर के सामने आ रहा है। फवाद आलम की एग्जांपल हम ले सकते हैं, उन्होंने डोमेस्टिक खेली, इतना डोमेस्टिक खेली, जब नेशनल में आए तो 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट करने की उनकी रेशो हमने देखा कि 100% चली गई। उसके बाद आप बात करते हैं, ये वकास हैं आपके पास, हसन अली का कमबैक यहाँ से हुआ, शान मसूद हैं हमारे पास, कामरान गुलाम डोमेस्टिक खेल रहे हैं और यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसी हमारे पास 20 एग्जाम्पल्स हैं, बट ऑन अदर हैंड हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं उन बॉयज़ की, उन लड़कों की हम बात कर रहे हैं। मूसा हैं जो कि टीम में आगे, नेशनल टीम में आगे, डोमेस्टिक नहीं खेले, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टीम क्या वो आप अपने PSL से भी बाहर हो गए। ऐसे और भी कई बहुत सारे नाम हैं। देखिए अभी तक अगर आप देखें तो जो यंगस्टर्स पाकिस्तान फ़ौरन खेले अपने टैलेंट की बेस पे, ऑब्वियसली बड़ा शानदार टैलेंट है। देखें 140 से ऊपर स्पीड होना इट्स सेल्फ एक ब्लेसिंग है, एक टैलेंट है, बड़ा यूनिक है, इसको लोग फ़ौरन कैच करते हैं। बिल्कुल। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर एक फास्ट बॉलर जो है ना, ये एक ट्रेंड है जिसको लोग ओन करना चाहते हैं, कैच करना चाहते हैं, और वो फिर एक्सप्रेस भी किया जाता है उस टैलेंट को इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाके। तो अनफॉर्चुनेट है कि इतने शानदार कोचिंग सेटअप, इतने एक्सपीरियंस लेजेंड्स के साथ रहें और 2-3 साल टीम के साथ रहें, लेकिन आपकी डेवलपमेंट उस स्पीड से ना हो जो होनी चाहिए। देखिए हम कोचेस को कई बार ना बड़े आराम से कहते हैं कि यार देखो इन्होंने क्या किया, वो 5 में से 4 तैयार हो गए हैं, उसका जिक्र नहीं होता। जो एक नहीं तैयार होता उसका बहुत जिक्र होता है। तो कई दफ़ा ये प्लेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक ही क्लासरूम में सारे एक टीचर से पढ़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे। सारे तो फर्स्ट नहीं आते, ये भी आपकी टॉप बात ठीक 5 है। होते हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज द टीचर, इट इज नॉट ऑलवेज द कोच। प्लेयर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने भी डेवलप होना है। सो आई थिंक एट टाइम्स प्लेयर को थोड़ी तवज्जो अपनी बढ़ानी अपने चाहिए। ऊपर भी करनी चाहिए, टैलेंट के ऊपर आ जाते हैं। अब उस्मान सलाउद्दीन हमारे एक डोमेस्टिक के प्लेयर है, 10,000 रन वो कर चुके हैं और अभी वो 30 साल के भी नहीं हुए। राइट हैंड बैट्समैन है, 1 डाउन खेलते हैं, टेक्निक बड़ी शानदार है। ग्रांड फ्लावर को बहुत पसंद थे जो पहले पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे। एक मैच इंग्लैंड में खेला, 36 रन की इनिंग खेली, मुश्किल कंडीशन में, सेकंड हाईएस्ट स्कोर और थे, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। सो वो भी पाकिस्तान का एसेट है। इस तरह और भी लड़के हैं जिनका, जैसे कामरान गुलाम का जिक्र किया, कि डोमेस्टिक की बेपनाह मार खा चुके हैं और तैयार हैं जब मौका मिले तो। हाँ जी, तो अब इन्हें लगे रहना चाहिए, यही एग्जांपल है। फवाद आलम जैसी एग्जांपल है, उनकी तरह ये लड़के लगे रहे, मेहनत करते हैं, कभी ना कभी मौका मिलेगा। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और डकेट चले गए हैं, अब डकेट की बात हो रही थी सलमान, डकेट और हेज जो हैं वो वापस जा रहे हैं, लेकिन इस पर बात करने से पहले हमारे साथ CEO लाहौर कलंदर और उनके मैनेजर समीन राना साहब मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। समीन भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ा ज़बरदस्त जा रहे हैं, लेकिन अभी सफ़र बाकी है, बहुत कुछ तय करना है। जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है और टूर्नामेंट अभी भी ओपन है।
तो इसलिए क्रिकेट में आपको पता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता आखिरी बॉल तक, तो इसलिए हमारा फोकस जो है वो अगले मैच के ऊपर है, बाकी ज्यादा चीजों पे हम गौर नहीं कर रहे। ठीक है सलमान, वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम समीन भाई, वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स अस्सलाम फ्लिक्स। वालेकुम सलमान भाई। ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं माशाल्लाह। आजकल जो है फुल अनाउंसमेंट्स मैं आपकी देख रहा हूँ, वो उसको लाइक भी करते हैं और हम बताते हैं कि समीन भाई कितना अप्रिशिएट करते हैं स्पेशली नए आने वाले लड़कों को, यंगस्टर्स को। यू हैव बीन अ ग्रेट स्पोर्ट। नहीं, थैंक यू सलमान भाई, आप तो साथ भी रहे हुए हैं। बस ये शुरू से ऐसे ही है, और थोड़ा सा एक अप्रिसिएशन या उसके मैच हारने के बाद भी एक गेट टुगेदर हो जाता है। उसमें कोशिश यही होती है कि टीम को मोरल उसका हाई रखा जाए, बिकॉज विन और लूज इज अ पार्ट ऑफ द गेम। सारे लड़के अंदर जब जाते हैं तो अपनी 100% कोशिश देते हैं, तो उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। अच्छा समीर भाई, आपकी कुछ वीडियोस देख रहे थे आप, जिस तरह अभी सलमान ने भी जिक्र किया कि खिलाड़ियों को जीतने पे मुख्तलिफ जो है वो तोहफे से मिल रहे हैं, नीलाम का टाइप वो लग रहा था। लेकिन एप्रिसिएशन है वो ज़ाहिर है ज़रूरी है। हारने पे क्या होता है फिर? हारने पे भी कोई तोहफे मिलते हैं या कटौती होती? नहीं देखिए, ये बेसिकली तो हारने पे आप अप्रिशिएट करते हैं अच्छी परफॉर्मेंसेस को और लड़कों को बैक करते हैं, बिकॉज यही वो लड़के हैं जो हमें मैच जिताते हैं। फिर कभी किसी दिन नई परफॉर्मेंस होती है तो हम मैच हार भी जाते हैं। कोशिश ये होती है कि हम जो टीम है उसको लेवल पे रखें, ज्यादा ऊपर भी ना जाए, ज्यादा नीचे भी ना जाए, और ये छोटे टोकन ऑफ लव होते हैं। इसमें एज सच कोई मटेरियल चीजें तो इन्वॉल्व नहीं होती, बस सिर्फ एक हमारी तरफ से उनको अप्रिसिएशन होती। और ये आपका टोकन ऑफ लव है कि आप और आतिफ भाई हमारे साथ, हमारे शो का वो तो परमानेंट मेंबर हैं, हमारे साथ हमेशा लाहौर के मैच में होते हैं। आज आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी टोकन ऑफ लव है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, हमेशा इधर आप हमारे साथ होते हैं। समीन भाई, एक मसला चल रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने खबर सुनी कि एलेक्स हेयर्स फटीक की वजह से, बबल फटीक की वजह से वापस चले गए हैं, बेन डकेट क्वेटा से वापस चले गए हैं। तो ये आपकी टीम के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा है, और जो खिलाड़ी हैं उन्हें इस फटीक से बचाने के लिए ऐसे क्या इंतजामिया कुछ इकदाम कर रही है? देखिए, बबल में रहना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, लेकिन हम सब ये प्लेयर जो है प्रोफेशनल है। मैं काफी सरप्राइज होता हूँ इन चीजों को सुन के कि कोई फटीक हो गया या ऐसे, जहाँ पे आप देखें 150 के करीब लड़के फटीक नहीं हुए, तो एक या दो लड़का फटीक हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होना चाहिए। आजकल न्यू जो भी दुनिया चल रही है, आप देखें, मैं टीम के साथ होता हूँ, मैं भी बबल में रह रहा हूँ, आकिब भाई भी बबल में रह रहे हैं, सारे बड़े ग्रेट्स कोचेस, रुकीम भाई, ये सब लोग बबल में रह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है, मेरा ख्याल में ऐसे बिहेवियर को डिस्करेज करना चाहिए। लीग हमारी सबसे बड़ी है, कोई इंडिविजुअल उससे बड़ा नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी सही बात की आपने। आप हमारे साथ ही हैं सलमान, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल समीन भाई ने कहा कि बीइंग अ प्रोफेशनल जो है ये सबकी जिम्मेदारी है। ये नंबर ऑफ डेज जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, एंटर होते हैं, तो आपको पता होता है कि ये इस तरह होना है। और जैसे उन्होंने कहा कि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़े भी हैं, सीनियर्स भी हैं, ग्रेट्स ऑफ द गेम है। इवन समीन भाई खुद आए, इसी तरह और लोग भी जो मैनेज कर रहे हैं टीम्स को या उनके साथ डिफरेंट वो कैपेसिटीज़ में हैं, सब लोग उधर हैं। तो एक ऑड वन आउट जब आप इस तरह की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा मज़ा किरकिरा करने वाली, कोई फ्लेवर कोई लाइकेबल नहीं होता। सो आई टोटली एग्री विद समीन भाई कि इसमें थोड़ा ज़रा प्लेयर को कंसिडरेट होके, आजकल दुनिया चली है ऐसे रही है। समीन भाई, लाहौर 2 मैचेस हारा, दोनों मैचेस बड़े ज़बरदस्त मैचेस रहे। वो PSL के 2 शानदार मैचेस थे। वो जो 2 लाहौर मैचेस हारा, 200 करके 2 मरतबा हारा। कराची से अब लाहौर में आ चुके हैं। लाहौर और कराची में कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप, और लाहौर का क्राउड किस तरीके से लाहौर को सपोर्ट कर रहा है? क्राउड ने कितना मुराल अप किया आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्राउड बड़ा लाउड है। जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर खेलना तो हमारी ड्रीम थी, और बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी पूरी टीम की कि किसी तरह हम लाहौर में खेलें। उसकी वजह यह है कि 2 सालों से, आपको याद है 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, उस वक्त लाहौर में खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर लाहौर को दोबारा मौका नहीं मिल सका। और लाहौर के जो फैंस हैं या लाहौर का जो क्राउड है इन जनरल, वो बहुत पैशनेट है क्रिकेट के बारे में। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ये नहीं है कि वो सिर्फ लाहौर को सपोर्ट करते हैं। हम ग्राउंड में देखें तो जो अपोनेंट टीम अच्छा खेलती है उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो लाहौरियों को ये क्रेडिट जाता है कि वो बड़े नॉलेजेबल है क्रिकेट के बारे में और बोथ साइड को सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली कलंदर्स उनकी अपनी टीम है, तो उसके लिए थोड़ा सा एलिमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, आपसे आखिर में बस पूछना चाहूँगा कि टीम डेविड को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब किसी को पिक करते हैं ना, बड़ा सरप्राइज करते हैं, और एक ऐसे जोहर शनास हम आपको कह सकते हैं, किसी भी लड़के को लेकर आते हैं, उसके बाद वो सुपरस्टार बन जाता है।
और आगे ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचाते हुए जाता हुआ हम देख रहे हैं कि आगे ऐसे ही सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। और टिम डेविड को मिस कर रहे हैं क्या? बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है उनकी। डेफिनेटली टीम का देखें हमारे प्लान्स में थे और बिल्कुल हमारी 100% प्लानिंग थी कि हम उनको पिक कर रहे थे, बट ऑब्वियसली एक रूल था जिसके तहत उन्होंने वाइल्ड कार्ड यूज करके उनको ऊपर प्लैटिनियम में पिक कर लिया। टीम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब अनाउंसमेंट हुई तो मुझे टीम का मैसेज आया और उन्होंने बहुत थैंक यू भी किया लाहौर कलंदर का। ही ऑलवेज बीइंग थैंकफुल टू अस कि हमने उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया था और वो खुद भी खेलना चाहते थे लाहौर से, बट अगेन एज ए प्रोफेशनल जिस भी टीम से वो खेलते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो 100% दें और हमारी भी एज ए प्रोफेशनल उनके साथ नेक तमन्नाएं हैं। वो चाहे इधर से खेलें या कहीं और से खेलें, एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तान सुपर लीग के स्टार बने, पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी हो, हम सब के लिए ही अच्छा। समीन भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं और नौजवानों के लिए जो आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है सलमान, उससे हमेशा दिल खुश होता है। हम हमेशा उसका जिक्र भी करते हैं, उसकी हम बात भी करते हैं। बहरहाल आगे साथ साथ अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। कुछ फैंस के भी मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे साथ साथ वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनका मैसेज है कि आपके शो में बिल्कुल सनसनी नहीं है और प्योर क्रिकेटिंग डिस्कशन हो रही है। थैंक यू सो मच, ये फीडबैक बहुत अच्छा है। इस तरह की अप्रिसिएशन जो है वो उमैर का भी खून बढ़ाती है और हमारी पूरी टीम का खून मेरे ख्याल से बढ़ाती है। हमें हैशटैग ना कुछ फीडबैक उनके क्वेश्चंस भी शामिल करने चाहिए और आई थिंक जो ट्वीट ऑफ द डे है रिगार्डिंग द प्रोग्राम, चाहे वो ऐसी हो कि जिसमें कोई अच्छा पॉइंट जो हमारी तरफ से रह जाए और उसको कोई और हाईलाइट करता है, तो आई थिंक वी कैन शो दैट नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल जैसे खिलाड़ी के हमारा इंटरेक्शन अपने फैंस के साथ वो बढ़ेगा और ज़्यादा हमारी टीम एक्सपैंड होगी। यंग टैलेंट की बात हो रही है, मोहम्मद हारिस से हम बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस हमें ज्वाइन करेंगे अब से चंद लम्हों के बाद। उससे पहले हमारे यंगस्टर्स ने सलमान बड़ा इंप्रेस किया कल। ज़ीशान ज़मीर और कासिम अकरम दोनों ने बड़ी इंप्रेसिव कारकर्दगी दिखाई। अंडर 19 से पहुंचे हैं और इस लेवल पे आके उन्होंने इम्प्रेस कर दिया। बिल्कुल, आई थिंक द टेम्परामेंट शोन बाय कासिम अकरम वाज वंडरफुल। अगर हम उस दिन जब पहला ओवर ज़ीशान को कराया गया और अगला ओवर नहीं दिया गया जिस पे लोगों ने बात की, वो ऑब्वियसली शदाब का एक राइट डिसीजन था जो शायद लोग उस तरह से उसको देख नहीं रहे थे, लेकिन टेम्परामेंट बड़ा अच्छा था क्योंकि 16th या 15th ओवर था इनिंग्स का, तो बड़ा उसके चेहरे पर बड़ा इत्मीनान था, कोई इतना वो अंडर प्रेशर नहीं लग रहा था, बड़ा रिलैक्स था। और यहाँ पे उनका कैप्टन और ड्रेसिंग रूम को भी दाद देनी पड़ेगी, कोच को, अजहर महमूद को, जिन्होंने लड़कों को इस तरह के फ्रेम ऑफ माइंड में रखा है। सो ही लुक्स अ स्पेशल टैलेंट। और कासिम ने जिस तरह की बारी ली अंडर प्रेशर, और कराची की टीम में आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं कि ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं जब आपकी टीम कोई मैच ही ना जीत रही हो, तो ऐसे में आकर एक अच्छी पार्टनरशिप लगाना, एक 25 बॉलों में आई थिंक ही स्कोर्ड 50 रन, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये विकेट बाबर की विकेट दिखाते हैं और इसको सलमान आप कह रहे हैं बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। ज़ीशान ज़मीर ने जो बाबर का आउट किया, बॉल SPSL में नहीं हुआ, पीच ऑफ डिलीवरी, और जैसे वो कहते हैं ना क्लासिक डिसमिसल होते हैं ऑफ स्पिनर का, लेग स्पिनर का, ये क्लासिक फास्ट बॉलर का डिसमिसल है कि एक बैट्समैन, और इस क्लास का बैट्समैन, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन जो है, उसके पास कोई मौका नहीं था इस बॉल पे कि वो इसको किसी और तरीके से खेल सकता। हम जल्दी थोड़ा रिलेट कर देते हैं, बट ये सीम किया बॉल इन्होंने मैंने उसको किसी से रिलेट नहीं किया। नहीं, मैं अपनी बात करने लगा हूं कि मुझे तो डेल स्टेन एकदम ज़हन में आया कि वो इस तरह गेंद सीम करते हैं। खुद ही कह के फिर आप रिलेट कर रहे हैं, आप ना करें रिलेट। लेकिन आप बताएं बॉल सीम किया इन्होंने, क्या टेक्निकल क्या अगर आप इसको अगर आप उसको देखें कि वाइड ऑफ द क्रीज नहीं गए, वो क्लोज टू द स्टंप्स थे, थोड़ा सा लास्ट जो उनका रिलीज से पहले जो फाइनल स्टेप होता है उसमें थोड़ा सा बाहर गए, बॉल को एंगल किया, और एंगल होने के बाद ऑफ द पिच बॉल सीम हुआ है। तो ऐसा बॉल दुनिया के किसी भी प्लेयर को हो तो उसके लिए मुश्किलात होती है। अच्छा, ये बाबर का कोई कसूर नहीं है यहाँ? ना, बाबर और क्या करता है इस बॉल पे? मतलब T20 के जितने भी हमने अभी तक PSL में मैच देखे, कितने बॉल हैं जो ऑफ द पिच सीम हुए हैं, और इस तरह का पेस एंड बाउंस वो किक किया बॉल। तो आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये बॉल था। और सलमान सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं था, पहले बाबर को यहाँ पे लाके उन्होंने फंसाया, हम ये कह सकते हैं। पहले एक बनाया गया, उन्होंने 3-4 गेंद ऐसे किए और उसके बाद बाबर को ये गेंद किया गया उनकी जानिब से, यानी कि एक पूरा सेटअप किया गया बाबर को आउट करने के लिए। देखिए, अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट इस बच्चे को देना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका टेम्परामेंट भी अच्छा है। आप देखें कि PSL इटसेल्फ इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म, और जब आप पाकिस्तान के कैप्टन को बॉलिंग कर रहे हैं जो कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है इस फॉर्मेट के अंदर, तो उसके आगे इस तरह से अपनी लाइन लेंथ मेंटेन करना, एक सेटअप करने के काबिल होना, जो कि मैंने आई थॉट कि फिर मैं मिस कर गया हूँ कुछ चीज़ जो कि बहुत देखने वाली थी। लेकिन ये बॉल इटसेल्फ ये एक नज़ारा है PSL। इंजरी देखने को उनकी किस नौयत की है उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि शदाब बड़े अरसे के बाद बहुत शानदार फॉर्म, बड़ा अच्छा रिदम बॉलिंग में उनका, और हर चीज़ बेहतरीन जा रही थी, जैसे नज़र सी लग जाती है वो भी और ज़ीशान भी।
तो आई रियली होप एंड प्रे कि इनको स्पीडी रिकवरी हो और ये जल्दी से अपनी टीम में आए, तो क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़रूरत है इनकी। ठीक है, आज पेशावर का मैच है तो मोहम्मद हारिस हमारे साथ मौजूद हैं और खुश आमदीद कहते हैं। हारिस, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने पहला मैच खेला और उसी में मैन ऑफ द मैच, तो पहले उस मैच की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं जो आपने परसों खेला था। इसका करियर में पूरी पेशावर ज़मीन की जो जितनी मैनेजमेंट है टीम को ए से लेकर जेड तक सब ने बहुत सपोर्ट किया, उनको देता हूँ। बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करवाई। हारिस, जीत तो बड़ी ज़रूरी होती है, उसकी अहमियत जो है हम सब उससे वाकिफ़ हैं, हर जीत अहम होती है, बट ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट थी आपकी टीम का मोराल अप करने के लिए? जी बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप देखें कि पहली दफ़ा हो रहा है कि ज़मीन पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पे थी, तो काफ़ी ज़रूरत थी इस जीत की हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इसका मैन ऑफ द मैच बनाया, तो बहुत खुशी हुई कि जीत गए। हारिस, डेब्यू कैप आपको मिली तो क्या फीलिंग्स थी, वो फीलिंग आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? वो खुशी तो मैं बयान नहीं कर सकता था क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है कि इमर्जिंग प्लेयर का, सबका ड्रीम होता है कि PSL में खेले, क्योंकि ये एक वर्ल्ड में देखा जाता है लीग, तो जिससे काफ़ी एक्सपोजर मिलता है प्लेयर को, तो बहुत खुशी हो रही थी। तो खुश तो आप हारिस थे ही थे, ये बता दें कि आपने पहली गेंद पर आते ही छक्का लगा दिया। जी बिल्कुल, मैंने यही जैसा आपको कहा है कि टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से मैंने कहा कि आपने जो बहादुरी से खेलना है तो वही किया। और बीच में राज़ी भाई भी समझाते रहे कि अब ये करना है। बाद में उनके जो टीममेट है मोहम्मद नबी भाई, तो वो आए तो ज़ादी ने उसमें भी समझाया कि ये करता है वो करता है, तो काफ़ी हेल्प आउट रहा उसके साथ बैटिंग करके। हारिस, एंजॉय कर रहे हैं, आपको मौका मिला है और आपको डेब्यू कैप भी मिल चुकी है, पहले मैच मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं और आगे फेस थोड़ा सा टाइट है, मुकाबला ज़्यादा सख्त है। काफ़ी एंजॉय किया और मैं खुशी में बयान नहीं कर सकता। अभी तक भी मैसेज आ रहे हैं और मैं पता नहीं, मोबाइल भी हैंग हो गया है। अच्छा, आपको मैन ऑफ द मैच मिला, बस आखिर में बता दें कि उसकी एक्साइटमेंट, उसकी खुशी शेयर करें, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कॉन्फिडेंस की बात की, तो कॉन्फिडेंस था कि जो 22 प्लेयर खेल रहे होते हैं, 11 उनके 11 हमारे, तो मैंने यही सोचा था कि आज मैंने इनमें नंबर 1 बनना है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज नंबर 1 बना, उसमें मैन ऑफ द मैच बना। ठीक है, और क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है और मुंह मीठा करने से भी खुशी बढ़ती है, तो इन्होंने कैडबरी प्लेयर ऑफ द मैच भी अपना नाम किया था, और प्लस प्लेयर ऑफ द मैच और कैडबरी विनिंग मोमेंट ऑफ द मैच। तो बहरहाल सलमान, ये से बात आगे बढ़ाते हैं। हारिस भी अच्छा खेल रहे हैं, यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, ज़िशान ज़मीर की हमने बात की, कासिम के ऊपर आप क्या कमेंट करते हैं? देखिए, कासिम के ऊपर ही मैं भी बात कैचेस ड्रॉप हुए हैं उनके, बट स्टिल किसका कैच ड्रॉप नहीं हुआ PSL में? वो कौन एक वाहिद बदनसीब होगा जिसका कैच PSL में ड्रॉप नहीं हुआ। ये तो इतनी वो कह रहे कि फराख दिली से कैच ड्रॉप हो रहे हैं, सर्दी से डर जाते हैं, गेंद से हाथ पीछे हो जाता है। नहीं यार, तू नया आया और ले खुश हो, इस तरह के कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा सैड पार्ट है इतनी शानदार टूर्नामेंट का, इतनी अच्छी वेल ऑर्गेनाइज लीग का, कि फील्डिंग स्टैंडर्ड जो है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है जो सब लोग देखना चाहते हैं। ये भी कैच ड्रॉप और हालांकि रीसेंट टाइम्स में पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान टीम की फील्डिंग बहुत मयार उसका इंप्रूव हुआ है। बड़े बेहतरीन पाकिस्तान ने कैचेस, ग्राउंड फील्डिंग, एजिलिटी, बहुत चीज़ों पे काम नजर आता है। लेकिन आई थिंक फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर या तो बॉयज़ थोड़े से रिलैक्स हैं या फिर फील्डिंग पे उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। सो व्हाटएवर इट इज़, ये अच्छे ऑप्टिक्स नहीं जाते। आई बॉल्स जो अप्रिसिएशन वाले आई बॉल्स हैं ना, वो एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं कि यार हर चीज़ कैसी हो रही है। जहाँ पर बॉलिंग का अच्छा स्टैंडर्ड है, सारी दुनिया में जिक्र होता है, वहीं पर अगर फील्डिंग का स्टैंडर्ड अप टू द मार्क नहीं होगा तो इसका भी जिक्र सारी दुनिया में। टिम डेविड ने जो बताया कि वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उन्होंने इंप्रूव किया, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम हर टीम में बॉलर्स हैं जो कि 150 तक भी गेंद कर लेते हैं। उन्होंने यही कहा ना कि मेरी जो गेम का इम्पैक्ट आपने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो इम्पैक्ट गेम पे हुआ कि मैंने फास्ट बॉलर्स को इधर बहुत खेला और मूवमेंट हुई है। तो एग्जैक्टली इसी तरह फील्डिंग के बारे में भी लोग डिस्कस करते होंगे। और आपको पता है कि क्योंकि ये पाकिस्तान की लीग है, तो ज़्यादा लोग तो पॉइंट्स ढूंढते रहते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाए। लेकिन आई थिंक अगर एफर्ट करें तो टैलेंट इज देयर टू इम्प्रूव। एफर्ट करनी होगी। और हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, नाज़िर वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और इस हिस्से में हम बात करेंगे आज के मैच की, पेशावर वर्सेस कोयटा के हवाले से। लेकिन कल एक चीज़ ने सलमान मुझे हैरान किया कि कल मैन ऑफ द मैच आसिफ अली को दिया गया, हालांकि वकास मकसूद को होना चाहिए था। इस पर मैं कोई कमेंट आपका बेशक अगर आप चाहते हैं तो नहीं शामिल करता, बट मैं ज़रूर सरप्राइज़ होता। आप सरप्राइज़ हुए थे?
देखिए असूलन तो सारा का सारा दारोमदार उसका लास्ट ओवर पे आया, बिल्कुल। और जितना ड्रास्टिकली आया कि कहाँ 5 बंदे आउट, कितनी बड़ी पार्टनरशिप लगी, अनएक्सपेक्टेड आउटस्टैंडिंग नॉक्स इमाद की भी और कासिम अकरम की भी, और फिर 4 में 63 चाहिए, 3 में 55 हो जाए, लास्ट में 8 चाहिए, और विकेटें 5 ही गिरी हुई हैं, दोनों सेट प्लेयर खेल रहे हैं 4 पे 4 तो ऐसे में बड़ा कमाल तो यही नजर आता है कि वकास का ओवर निकालना, बाकी देने वाले की मर्जी। बहरहाल मैं तो सरप्राइज हुआ था, मैंने कहा कि जिक्र कर देते हैं उसका। आज के मैच के लिए क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर हैं, फैंस कितनी तादाद में पहुंचे हैं, तो अनस सईद की जाने बढ़ते हैं। जी अनस। हाजी कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज क्वेटा और पेशावर ज़ल्मी की टीमें जो है मद्दे मुकाबिल आएंगी। फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक माँ बेटा है, माँ जो है वो क्वेटा की टीम को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि उनका बेटा है पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं इसकी क्या वजह है। घर में भी इसी तरह ही हो रहा है कि ये सिर्फ स्टेडियम में है। क्या कहेंगी, क्यों सपोर्ट कर रही हैं आप क्वेटा को? क्वेटा की टीम में सरफराज अहमद मेरे फेवरेट हैं और ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, ऑलराउंडर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स व्हाई आई एम विद क्वेटा ग्लैडिएटर। कैसे मैचेस देख रही हैं? जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैचेस कराची में हुए हैं और अब लाहौर में हो रहे, कितना अच्छा है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? इट्स रियली वेरी गुड। और इतनी अनहेल्दी जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुई थी, स्ट्रेसफुल ड्यू टू कोविड, इसमें एक अच्छा ब्रेक है, हेल्दी ब्रेक है और होना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा प्लेजेंट इफेक्ट है सबकी हेल्थ पे। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं क्यों? पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं पेशावर ज़ल्मी के अंदर शोएब मलिक को बहुत अच्छा समझता हूँ, वो छक्के चौके भी लगाता है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो लगता है पेशावर ज़ल्मी आगे जाएगी? वैसे अच्छा तो परफॉर्म कर रहे हैं वो, तो आपको लगता है कि टूर्नामेंट आगे जाएगी? मैं वैसे मुल्तान की तरफ हूँ, अब ये मैच क्वेटा और पेशावर की तरफ था, मैंने कहा चलें इसके ऊपर चलती हैं, इसके अंदर मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो स्टेडियम पहली बार मैच देखने आए हो या इससे पहले? पहली दफ़ा आया हूँ मैं। रात का हमने टिकटें बुक की हैं रात को, मैं रात को सोया नहीं हूँ, 4 बजे जाके सोया हूँ। हम आए हैं लिया से, हमारा सफ़र इतना ज़्यादा था 4-5 घंटे का, हम इधर आके सीधा इधर आ गए मैच देख। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है वो माँ बेटा की गुफ्तगू सुनी है। बेटा जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड आज के मैच को लेकर, जबकि जो मैच है यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो 7:30 बजे शुरू होगा। जी अच्छा, इस PSL में फैन ऑफ द डे चलता है ना, ये मेरा फैन ऑफ द डे। ये फैन ऑफ द डे यूनानिमस है। हाँ, ये 4 बजे तक बच्चा जाके एक्साइटमेंट आप चेक करें, शौक चेक करें। 5 घंटे का ट्रैवल लिया से, फिर सैल्यूट है उसकी मदर को, ऑब्वियसली शौक की खातिर, बेटे की खातिर ही वो उसको लेकर बिल्कुल आई ऐसे ही है। और जिस तरह से इंटरेस्ट है उनका, तो ये वो चीज़ है जो क्रिकेट और PSL करते हैं। जबरदस्त जो जबरदस्त। क्रिकेट पाकिस्तान में जब आती है तो लोगों का मूड चेंज हो जाता है, एक वाइब भी और होती है, लोगों में एनर्जी पाई जाती है, और ये साफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि कोविड का जो उसका एक माहौल बना हुआ था, उसके अंदर एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी आई और बड़ा चेंज आया। सो बड़ी खुशी, दिल खुश कर दिया जी इन दोनों ने, माँ बेटा ने भी और अनस आपने भी, आपने इनसे बात की। पेशावर वर्सेस क्वेटा, कमेंट आपका लास्ट। बस 7:30 बजे अनस ने बताया तो है। क्या देख रहे हैं, कैसा मुकाबला देख रहे हैं हेड टू हेड? आई थिंक कि दोनों टीम्स इन द रन हैं, दोनों के पॉइंट्स बराबर हैं। क्वेटा 190 करके हार गई थी पहले मैच में, चाहे हारे जीती जो भी हुआ, बट दिस मैच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दोनों में से एक स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहेगा, और जो नहीं जाएगा ऑब्वियसली वो थोड़ा एक स्टेप बैकवर्ड हो जाएगा दूसरे की निस्बतन। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट गेम है। कोई मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक मैच ऐसा हो जिसमें हम कोई कैचेस की तारीफ करें, कोई कैच ना, अब तो ये भी तारीफ लगेगी कि आज कोई कैच नहीं छूटा। तो अल्लाह करे कि ऐसा मैच आए। बहरहाल ये है कि रॉय और विंस ये 2 बड़े बेहतरीन प्लेयर्स हैं, और आपने देखा उमर अकमल भी फॉर्म में आ गए, सरफराज भी अच्छा खेले, तो पेशावर ज़ल्मी के लिए इतना आसान नहीं होगा। देखते हैं कि अब क्या प्ले गुड क्रिकेट। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो प्रोग्राम है अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।